हाँ, आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चर्चा करने जा रहे हैं, जो आजकल काफ़ी अधिक मात्रा में इसके पेशेंट पाए जाते हैं। हमारी जो दिनचर्या है, जिसमें हम काफ़ी अधिक मोबाइल देखते हैं और कंप्यूटर पे काफ़ी अधिक बैठते हैं, जिसके कारण हमारे नेक के जो पीछे का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। यह पेन मुख्यतः कंप्रेशन के कारण होता है। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं ना, तो ये जो वर्टिब्रा है, वो वर्टिब्रा एक पोजीशन में रहने के कारण वहाँ पे कंप्रेशन पड़ता है, एक्स्ट्रा कंप्रेशन पड़ता है, और लंबे समय तक जब ये कंप्रेशन पड़ते रहता है तो उसके कारण वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. So this is a very common problem nowadays. Not to talk about the adult, even the children are affected from it. Those who are addicted to long time watching of the mobile. होम्योपैथी में हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आई वुड सजेस्ट सम मेडिसिन टुडे. द फर्स्ट मेडिसिन इज रस्टॉक्स. इफ़ यू हैव द स्टिफनेस, यदि आपको बहुत अधिक स्टिफनेस है, लगता है कि गर्दन में काफ़ी अधिक स्टिफनेस है और उस स्टिफनेस में आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप गर्दन को बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं, किसी तरह आराम मिल जाए. लंबे समय तक एक पोजीशन में रहने से या लेटने से आपको लगता है कि वहाँ पे हमको पोजीशन को चेंज करना चाहिए, और पोजीशन के चेंज करने से आपको कुछ आराम भी मिलता है. दैट इज़ द कंडीशन ऑफ रस्टॉक्स. बहुत सारे केसेस में रस्टॉक्स यदि इंडिकेटेड है, तो जब आप कोई चीज़ पीते हैं या स्वॉलो करते हैं, तो स्कैपुला के बीच में आपको वहाँ पे एक पेनफुल सेंसेशन भी देखने को मिलेगा. सो द स्टिफनेस इज वेरी मार्क्ड इन द रस्टॉक्स एंड दैट इज ameliorated by motion, aggravation by rest. This is the hallmark of रस्टॉक्स. यदि यही चीज रहे और स्टिफनेस नहीं रहे, उतना अधिक स्टिफनेस नहीं रहे, और यहाँ पे पेन के कारण अगर ऑक्यूपिटल रीजन में या हेड में आपको काफ़ी हेवीनेस बना रहे, डल पेन रहे, और उसके कारण आपको हमेशा लगे कि हेड को मैं मूव करूँ, you move your head constantly, frequently, but it doesn't give you relief. In that case, you may use Oreo-Daphne California. Oreo-Daphne California is a fantastic medicine where there is headache with cervical spondylitis and with a desire to move the head constantly. In some cases where there is a problem of pain in neck, cervical spondylitis, and deep degenerative tissue degeneration has started. आपके नर्व पे कंप्रेशन पड़ रहे हैं, डीप टिश्यूज में डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है ना, और आप बहुत अधिक समय टीवी, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इफ विथ दिस देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वीक डाइजेशन, डिस्पेप्सिया, and along with that you have a metallic taste in the mouth, do use Nicolam. Nicolamate works in such cases very beautifully. Provided other indication of Nicolam, you have to find out the totality of the Nicolam. In many of the cases, you will see that the person is lean, thin, weak, and his bony structure, his bones are very weak. Even in the history, जब आप देखेंगे कि बच्चे में भी उसको चलने में देरी हुआ, लंबाई बढ़ गया, थोड़ा झुक के चलता है, वीक होने के कारण उसके जो कभी कभी आप देखेंगे कि ना कि पीठ की हड्डी जो है एक सीध में नहीं है, या तो राइट साइड लेफ्ट साइड में थोड़ी सी बेंड हो गई है, गर्दन को सीधा वो खड़ा नहीं कर पाता है. तो ऐसे कंडीशन के लिए कैलकेरिया फोर्स इज अ वेरी गुड मेडिसिन if there is a lot of weakness in the nape region along with the pain.
इफ देयर इज ए स्टिफनेस, यदि आपको पेन हुआ, नेक में पेन हुआ एंड सडनली यू गॉट ए कॉन्ट्रैक्शन इन द नेक, and with that contraction you cannot move your head is turned to the right side and you cannot move the head to the left side. many times ऐसा होता है कि आपके गर्दन अकड़ गया, ऐसे है तो ऐसे ही रह रहा है, ऐसे है तो ऐसे, you cannot move. So if that is the condition where it is contracted to the right side and you cannot move your head to the left, you do use Lecnanthes. इफ कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं ना जहाँ पे आपके यहाँ गर्दन पे पेन हुए एंड पेन इज रेडिएटिंग टू द एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज, आपके कंधे में चले आए, शोल्डर में चले आए, इवन फिंगर्स तक चले आए, मोस्टली लेफ्ट साइड में इसका रेडिएशन अधिक होता है यदि, और यू फील दैट देयर इज ए वेट सेंसेशन, यू हैव फील समथिंग हेवीनेस, हेवी, वेटी at the nape of the neck, particularly in the left region, feels as if something is swollen there, वहाँ कुछ फुला हुआ है, ऐसा आप फील कर रहे हैं, है ना, और radiating pain है, in that case you can use Paris quadrifolia. It is one of the finest medicine in homeopathy for cervical spondylitis. So cervical spondylitis के मेडिसिन इतना ही नहीं है, बहुत अधिक है, और what is important in homeopathy is individualization. What medicine I have suggested, they are normally used and frequently used in the cases of cervical spondylitis, but before using it do consult a doctor for better prescription. Thank you very much for watching.